Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार फिर से दे गया झटका। जबरदस्त बिकवाली के बीच हुआ है कामकाज और आज इंडियन मार्केट से नहीं ग्लोबल बाजारों का मूड माहौल बिगड़ा हुआ था। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक और स्पेशल ऑफर है आपके लिए और वो है 5 पैसा की ओर से। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। देखिए, आज एक उम्मीद तो थी कि आरबीआई ने जो नया पेमेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया है, जिसमें जिन भी कंट्रीज में ये लागू होगा तो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस का निपटारा जो है वो रुपये में भी किया जा सकता है। ये एक खबर थी जो ड्राइव कर सकती थी, रुपये को संभाल सकती थी, लेकिन बिल्कुल वैसा हुआ ही नहीं। पहले ही टिक में देखा कि रुपया रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया डॉलर के मुकाबले, वैसे ही लगातार गिरता चला जा रहा है और आज भी एक नया रिकॉर्ड लो लग गया, 79.6 के लेवल पे पहुंच गया। उससे तनाव इक्विटी मार्केट पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। पहले ही टिक में हमारे बाजार भी टूट गए। खैर, ऊपर से दोहरी मार ये कि अमेरिकन मार्केट्स देखे तो वहां पर पिछले सत्र में गिरावट थी और नैस्डैक तो 2.25% का गोता लगा चुका था। तमाम आईटी स्टॉक्स में बिकवाली थी। ट्विटर की जो डील कैंसिल हुई है उससे 11% तो ट्विटर का शेयर ही एक ही दिन में फिसल गया था और साथ ही साथ टेस्ला, एलन मस्क की जो कंपनी है, उसका शेयर 6.5% टूटा था। तो ग्लोबल मूड माहौल ठीक नहीं था। एशियन मार्केट्स की ओपनिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही थी और एसजेक्स निफ्टी बताया था कि आज भी 100 पॉइंट्स गए और बिल्कुल उसी तर्ज पे ओपन हुए। 90 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ आज के दिन की ओपन हुई 16,126 के लेवल पे निफ्टी, और उसके बाद एक रेंज में फंस गए। कहीं ना कहीं उम्मीद बन गई थी कि 16,150 के आसपास मंडरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सहारा मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये दोपहर बाद फिर से बिकवाली हुई और इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे आज के सत्र में। आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 16,058 के लेवल पे हुई है। 16,031 आज के दिन का लो है। 157 अंकों की बिकवाली निफ्टी पे देखने को मिली है। दिन के निचले स्तर पर टकराते हुए बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक 337 अंकों की गिरावट, यहां पर 35,132 की क्लोजिंग है और दोनों ही इंडाइसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक करीब 1% टूट गए और साथ साथ सेंसेक्स 508 अंकों की गिरावट झेल गया। लेकिन मैं फिर कहूंगा जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हुई है। 16,000 का लेवल इस सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कल देखना होगा कि शुरुआती 1 घंटा बाजार कैसे पैन आउट होते हैं। आज तो एडवांस डिक्लाइंस कंप्लीटली डिक्लाइंस के फेवर्स पे थे। निफ्टी 44 शेयर्स निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं, 6 शेयर्स मात्र हरे निशान में बंद हुए हैं और जो बंद भी 6 शेयर्स हरे निशान में हुए हैं उनमें भी परसेंटेज के लिहाज से गेंस को उतने शार्प नहीं है। एनएससी ब्रॉडर मार्केट्स में 56% शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं और वायदा कारोबार पर जहां पर बड़े सौदे होते हैं वहां पर स्टॉक फ्यूचर्स संख्या है 81%, जहां पर आज के सत्र में दबाव बनता हुआ नजर आया। लेकिन निफ्टी को गिराने में कौन आगे रहा? सबसे पहले था इन्फोसिस। 34 अंकों से ज्यादा का योगदान गिरावट में। निफ्टी की गिरावट में आज एचडीएफसी समूह, इसके जो स्टॉक्स थे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, दोनों ही स्टॉक्स पे आज बिकवाली देखने को मिली है और निफ्टी पे दबाव पड़ा। आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस ने भी दबाव बनाया। लेकिन ऐसे गिरते बाजार में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स निफ्टी के जहां पर एक्शन तेजी की साइड पे बना, उसमें था एनटीपीसी। आज 1.5% की छलांग लगा गया। कोल इंडिया में हल्की खरीदारी, श्री सीमेंट, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस अपने बढ़त को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कोई बहुत शार्प रिटर्न्स नहीं थे। ऊपर से लेटर हाफ में तो जाते जाते सरेंडर ही करके गए हैं। आयशर मोटर्स आज निफ्टी का सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक है। कल सबसे तेज चढ़ा था निफ्टी पे, आज सबसे ज्यादा टूटा है। 3.25% आज टूटा। हिंडाल्को 3% तक टूटा। इन्फोसिस 2.5% नीचे बंद हुआ है। बीपीसीएल लगातार टूट रहा है, आज भी 2% से ज्यादा फिसला है और ग्रासिम में भी 2% की गिरावट देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक गिरावट की संख्या आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो मेजरली थी आज एफएमसीजी में, ऑटो में और आईटी में। एफएमसीजी में आज टूटा नेस्ले 2% नीचे, ब्रिटानिया लगभग 2% टूटा, कोलगेट पामोलिव लगभग 2% टूटा है। एचयूएल 1.5% नीचे बंद हुआ है। मैरिको, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स 1.5% फिसलते हुए नजर आए। ऑटो शेयर्स का दिन बिल्कुल नहीं था। हाल फिलहाल की जो पार्टी एंजॉय की है वो बहुत जबरदस्त थी, लेकिन अब मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है इन स्टॉक्स में। और भारत फोर्ज 3.5% नीचे बंद हुआ है। आयशर मोटर्स 3% से ज्यादा टूटा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2% गिरा है आज। टाटा मोटर्स, एमएनएम, अशोक लेलैंड 1.5% से 2% के आसपास की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में। आईटी बिकवाली थी ज़्यादातर स्टॉक्स में, कुछ संभलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन बिकवाली ज़्यादा थी इन्फोसिस में। 2.5% नीचे बंद हुआ और निफ्टी पे दबाव डाला है स्टॉक ने। एम्फेसिस 2% नीचे बंद हुआ है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और टीसीएस जैसे स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला, लेकिन कुछ संभल गए, जिसमें माइंडट्री, एलएनटी, इन्फोटेक, कोफोर्ज जैसी जो कंपनियां हैं इनके स्टॉक्स में हल्के हरे निशान की क्लोजिंग आती हुई नजर आई। ऑयल एंड गैस स्पेस
HPCL, GSPL, IOC, पेट्रोनेट, BPCL धड़ाम 2.25% से लगभग 4% की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में। MGL, ऑयल इंडिया और ONGC के स्टॉक में भी दबाव देखने को मिला। निजी क्षेत्र के बैंक्स बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं था, आज दबाव था। RBL बैंक में 3.25% लुढ़का है। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक 1.25% से 1.5% फिसल गए। फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक बिल्कुल सहारा नहीं दे रहे थे, आज गिर रहे थे स्टॉक। 1% से 1.25% दबाव में बंद हुए हैं। फाइनेंशियल्स में आज चोला फाइनेंस 3% लुढ़का है। ICICI जनरल इंश्योरेंस 3% लुढ़का है। पिरामल एंटरप्राइजेस, HDFC AMC, HDFC लाइफ और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने आज गिरावट के साथ किया है कामकाज। जो तेजी पकड़े हैं उसमें बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट है। एनर्जी स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी जारी है, जिसमें अदानी ग्रीन लगातार 2 कंसेक्यूटिव सेशन में स्टॉक बढ़ा है। आज 3% चढ़ा था, कल लगभग 15% का उछाल था। अदानी ट्रांसमिशन इस स्टॉक में भी आज 2% के रिटर्न जनरेट हुए हैं और NTPC 1.5% चढ़ गया। बाकी के स्टॉक्स हायर लेवल पे स्लिप होते हुए नजर आए। सरकारी बैंक्स में भी यही पिक्चर थी, शुरुआत तेज थी, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आ गई, लेकिन जो फिर भी हरे निशान में बंद हुए हैं उसमें है इंडियन बैंक 4% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक में हल्की खरीदारी। रियल्टी स्टॉक्स, इक्के दुक्के स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए। लेटर हाफ में बिकवाली का जोर ज्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन जो चढ़े उसमें था ब्रिगेड 3% से ज्यादा चढ़ा है। ओबरॉय रियल्टी, लोधा और प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में आज हरे निशान की क्लोजिंग आपको दिखाई देगी। वायदा कारोबार पे आज जो एक्शन बना, वैसे तो ज्यादातर संख्या गिरावट वाली ही थी, लेकिन जो तेज हुई उसमें था इंडस टावर्स, 4% की तेजी दिखा गया। डिक्सन 3.5% ऊपर बंद हुआ है। बंधन बैंक, कॉनकॉर, ओबरॉय रियल्टी, इन स्टॉक्स में एक्शन था तेज, लेकिन गिरावट वाली सूची बहुत लंबी है। और वायदा कारोबार पे जो हथौड़े पड़े हैं आज, उसमें है NMDC 5% से ज्यादा टूट गया। REC लिमिटेड 5% टूट गया। HPCL, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस, भारत फोर्ज 3.25% से 3.25% का गोता लगा गए। मिड कैप गेनर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हुई मार्केट में, वो है ये कि अदानी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए जो बोली लगाने की बात की है, उसके चलते नेटवर्क सॉल्यूशन से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर एक्शन स्ट्रांग है, चाहे वो निजी क्षेत्र की हो या फिर सरकारी क्षेत्र की। सरकारी क्षेत्र में एक कंपनी है ITI, उसका स्टॉक तो जो रफ्तार में आया है, आज लगभग 17% चढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से MTNL के स्टॉक में बहुत स्ट्रांग खरीदारी हो रही है, आज 8% चढ़ा है ये स्टॉक, कल 20% अपर सर्किट पे लॉक था। वक्रांगी 13% चढ़ गया। इसके अलावा आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पे एक 150 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो की खबर थी, जिसको ड्राइव कर गया, आज 7% ये चढ़ा। तेजस नेटवर्क 6% उछला है आज गिरते बाजार में। बालाजी अमीन्स लगभग 5.5% उछला। HFCL पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से चढ़ा है ये स्टॉक और आज भी 5.5% के रिटर्न जनरेट कर गया है। बजाज कंज्यूमर, नेल्को, हाइकल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 4% से लगभग 5.25% के रिटर्न जनरेट हुए। अब आगे क्या होगा देखिए, एक तो भारत में जो IIP के आंकड़े आए हैं और जो CPI महंगाई दर के आंकड़े हैं, उनका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा कल के सत्र में जैसे ही बाजार खुलेगा। दूसरा ये कि कल जब बाजार बंद होने के बाद जो ट्रिगर ट्रैक होंगे वो अमेरिकन मार्केट से ट्रैक होंगे, क्योंकि कल जून महंगाई के आंकड़े अमेरिका में भी आने हैं और आपको पता ही है कि 40 साल की ऊंचाई पे अमेरिका की महंगाई दर है। इस बार का अनुमान है 8.8%। इससे अगर ऊपर आ गया ना, तो जो टेंशन शुरू हुई अमेरिका में, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। नतीजे भी हैं, डेल्टा कॉर्प और HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजों का इंपैक्ट तो बाजार खुलते ही पड़ जाएगा, क्योंकि इन स्टॉक्स के नंबर्स जो है इंपैक्ट डाल देंगे स्टॉक प्राइसेस पे और पूरे सेक्टर पे, IT सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है HCL टेक के नतीजों के चलते। कल माइंट्री के Q1 के नतीजे भी आने हैं, तो इस पर भी नजर रखनी होगी। कच्चे तेल का बाजार, ऊपरी स्तरों पे थोड़ी मुनाफा वसूली अभी तक देखने को मिल रही है। आज के सेशन में क्रूड पे मुनाफा वसूली है, देखते हैं इसका क्या इंपैक्ट होता है और क्या ये गहराती है कि नहीं। रुपए की चाल पर भी नजर रहेगी। अब तकनीकी तौर पे जो बाजार आज बंद होके गया है, 16,000 के लेवल के करीब पहुंचा है, तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि 16,000, 15,900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का। आप देखोगे 15,900, 16,000 की रेंज पे बुल्स एक बार तो पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इस लेवल पे आके पकड़ मजबूत होती है या फिर यहीं से ही बाजार पलटने की कोशिश करता है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, ऊपर भी अटकेगा बाजार। ये रिजल्ट सीजन है, इसमें दायरे में रहने की संभावना बहुत ज्यादा है इस हफ्ते, और अभी बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 16,250 से 16,300 की रेंज ही है। इसी को ही टापना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है मार्केट के लिए। तो एक रेंज में कंसोलिडेट करेंगे ऐसे ही लग रहा है और काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आएंगे, नतीजों का एक बड़ा इंपैक्ट मार्केट्स पे देखने को मिल सकता है।